पार्कर सोलर प्रॉब, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसका मकसद सूरज के अंदर जाकर ये जानना है कि सूरज की सतह के टेम्परेचर और इसकी कोरोना के टेम्परेचर के दरमियान इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, और साथ ये भी जानना है कि सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स अचानक से तेज कैसे हो जाती हैं, जो हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके उसे नुकसान पहुंचाती हैं। साइंसदान वीनस की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इसकी स्पीड को तेज करते हैं ताकि ये सूरज के और ज्यादा करीब जा सके, लेकिन इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट वीनस के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। इसे वीनस के करीब से बहुत पार गुजरना पड़ता है। इस बार भी पार्कर सोलर प्रॉब वीनस के बहुत नजदीक से गुजरा था, और जब ये वीनस के करीब से गुजर रहा था तब इसने वीनस की कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को देखकर साइंसदानों को वीनस के चमका देने वाले राजों के बारे में पता चला। आखिर पार्कर सोलर प्रॉब ने वीनस की ऐसी कौन सी चमका देने वाली तस्वीरें खींची जिन्हें देखकर साइंसदान हैरान हो गए। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। वीनस के उन राजों के बारे में जानने से पहले आपको वीनस के बारे में भी पता होना चाहिए। आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारी जमीन का एक साल 365 दिनों के बराबर होता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सितारा मौजूद है जिसका एक दिन एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिर किसी सितारे का एक दिन जमीन के एक साल से बड़ा कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें जमीन के बारे में जानना होगा। जमीन का एक दिन 24 घंटों का होता है, और 24 घंटे उस वक्त कंप्लीट होते हैं जब जमीन अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और जमीन अपनी एक रोटेशन 24 घंटों में कंप्लीट करती है। इसीलिए जमीन का एक दिन 24 घंटों का होता है। ऐसे ही जमीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से जमीन का एक साल 365 दिनों का होता है। अगर वीनस की बात की जाए तो ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 225 दिनों में कंप्लीट करता है, लेकिन ये अपने एक्सिस पर बहुत ही स्लो रोटेट करता है। इसे अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 दिन लगते हैं, यानी कि वीनस का एक साल 225 दिन का है और इसका एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर होता है। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। जरा सोचिए, जमीन का एक दिन 24 घंटों का और वीनस का एक दिन 243 दिनों का। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। इसके अलावा इस सितारे की एक और अजीब बात यह है कि ये सितारा अपने एक्सिस पर स्लो रोटेट करता है, लेकिन इसकी रोटेशन भी उल्टी साइड पर होती है। हमारे सोलर सिस्टम में ये वाहिद ऐसा सितारा है जो इस तरह रोटेट करता है। अगर जमीन भी उल्टी रोटेट होती तो आज जापान की जगह पर अमेरिका होता। अगर वीनस की ब्राइटनेस की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और चांद के बाद दिखाई देने वाला सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साइज, मास और कंपोजिशन की वजह से साइंसदान वीनस और जमीन को ट्विन सितारा भी कहते हैं। इसका साइज जमीन के मुकाबले में सिर्फ थोड़ा सा ही कम है, और इसका मास जमीन के मास का 80% है। वीनस का एटमॉस्फेयर जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मोटा है। ये बात आप जान लें कि मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का पहला सितारा है जो सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वीनस के घने एटमॉस्फेयर की वजह से इसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसे जहन्नमी सितारा भी कहा जाता है। 1960 से लेकर 1980 के दरमियान साइंसदान वीनस के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे, जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन ने वीनस पर बहुत ज्यादा मिशन किए। 1962 से लेकर अब तक वीनस पर बहुत ज्यादा मिशन किए जा चुके हैं, लेकिन पार्कर सोलर प्रॉब को समझने के लिए हमें कुछ ही मिशन के बारे में जानना होगा। इनमें से सबसे पहला मिशन मरीना 2 था। मरीना 2 ने 14 दिसंबर 1962 को वीनस को फ्लाई बाय किया था, और इसने वीनस की सतह के टेम्परेचर 480 डिग्री रिकॉर्ड किया था। उस वक्त ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि अमेरिका कोई मिशन लॉन्च करे। सोवियत यूनियन ने वेनेरा सीरीज के बहुत ज्यादा मिशन वीनस पर भेजे, लेकिन 1970 में भेजा गया वेनेरा 7, 1972 में भेजा गया वेनेरा 8 और 1975 में लॉन्च किए गए वेनेरा 9 उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थे। इन दोनों मिशन में सोवियत यूनियन ने वीनस पर अपने लैंडर भेजे थे। वेनेरा 7 में भेजे गए लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की थी, जिसकी वजह से वो इतना कामयाब मिशन नहीं था, लेकिन क्रैश लैंडिंग के बावजूद इस लैंडर ने बहुत ही वीक मैसेज जमीन पर भेजा था। वेनेरा 8 कामयाबी से लैंड हुआ था, और ये स्पेसक्राफ्ट वीनस के गर्म टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर के बावजूद 1 घंटे तक वीनस की सतह पर एक्टिव रहा।
वेनेरा 9 और वेनेरा 10 में लैंडर के साथ ऑर्बिटर भी भेजा गया था। यहाँ लैंडर ने वीनस की सतह पर बिल्कुल सही सलामत लैंडिंग की थी और वीनस के प्रेशर, टेम्परेचर और नाइट लेवल की इंफॉर्मेशन भी हमें दी थी। इसने वीनस की सतह की तस्वीरें भी साइंसदानों को जमीन पर भेजी थी। इतने ज्यादा मिशन के बावजूद हम वीनस के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाए कि आखिर वीनस पर कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं और इसके एटमॉस्फेयर में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूरज को स्टडी करने वाले पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस के बारे में कुछ न्यू और चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दी है। वीनस को करीब से फ्लाई बाय करते वक्त पार्कर सोलर प्रोब में मौजूद वाइस्पर यानी कि वाइड फील्ड इमेजर ने पहली बार विजुअल लाइट में वीनस की तस्वीरें खींची हैं। इस तस्वीर में मौजूद वेवलेंथ को अगर पहले वाले मिशन से कलेक्ट की गई वेवलेंथ से मिलाया जाए तो ये वीनस पर मौजूद मिनरल्स की इंफॉर्मेशन देने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये बात आप जान लें कि चांद की सतह की स्टडी करने के लिए भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। साइंसदानों ने वाइस्पर की मदद से वीनस के घने एटमॉस्फेयर को चीरते हुए विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट में वीनस की तस्वीरें खींची हैं। इन तस्वीरों के मुताबिक वीनस के एटमॉस्फेयर में ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे लाइफ का आगाज हो सकता है। इसके साथ ही साइंसदानों को वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है। साइंसदानों को इस प्रोब के जरिए ये भी पता चला कि रात के वक्त भी वीनस का टेम्परेचर 460 डिग्री होता है, जिसकी वजह से इसकी सतह रेड कलर में चमकती हुई दिखाई देती है। यानी ये वाहिद ऐसा सियारा है जिसका टेम्परेचर दिन के वक्त भी ज्यादा होता है और रात के वक्त भी। वाइस्पर ने नियर इंफ्रारेड से विजुअल तक 470 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर किया। साइंसदानों को इसका ये भी फायदा हुआ कि वो इससे वीनस की सतह पर मौजूद चीजों के बारे में स्टडी कर सकें। वाइस्पर ने वीनस पर मौजूद मैप को भी स्टडी किया और इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये बात भी आप जान लें कि वीनस और जमीन ठोस चट्टानी सतह वाले सियारे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की सतह और एटमॉस्फेयर की स्टडी करके हमें ये पता चल सकेगा कि फ्यूचर में इन दोनों सियारों की एवोल्यूशन कैसे हो सकती है। और ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस के बारे में हमें दी, जिसके बारे में साइंसदान कभी सोच भी नहीं सकते थे। पार्कर सोलर प्रोब वीनस को कई दफा फ्लाई बाय करेगा और हमें वीनस के और राजों के बारे में पता चलेगा। ये वीनस के जिन राजों से भी पर्दा उठाएगा उनकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। उन अपडेट को हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।